अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का एक खूबसूरत से व्लॉग के साथ यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज मेरे साथ एक अजीब सा वाक़या पेश आया जो आप सबके साथ भी होता होगा और मैं बहुत परेशान हो गई थी। आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुई। यहाँ मैंने भिंडियाँ निकाली थी, आज मैंने भिंडियाँ बनानी थी। मेरे हस्बैंड को भिंडियाँ बहुत पसंद है, तो मैं जब गई थी इंडियन स्टोर तो वहाँ से ले आई थी। हालाँकि मैंने फ्रिज में रखी थी, उनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं ग्रॉसरी से भिंडियाँ लेके आई हूँ। मैंने कहा मैं इनको बताऊँगी, सरप्राइज़ दूँगी। तो मैंने आज भी भिंडियाँ वॉश करके रखी थी, तब तक मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। मुझे जब आरिज़ उठा होता है तो मुझे उसके पास-पास रहना पड़ता है, क्योंकि अलीज़ा अभी छोटी है, उसको पता नहीं चलता कि वो कैसे खेल ले, किस तरह को चोट वगैरह लग जाए। तो यहाँ अलीज़ा और आरिज़ खेल रहे थे, तो मैंने वहाँ भिंडियाँ रखी हुई थी ड्राई करने के लिए। मैं कहा जब तक भिंडियाँ ड्राई होती हैं इनको टाइम देती हूँ। छोटे बच्चों की जब वो सो के उठते हैं तो उनका एक दरमियान में एक टाइम होता है 30-40 मिनट्स का, उसमें उनका डायपर चेंज करना है, उनको एंटरटेन करना है, उनको दूध पिलाना है। बस जब वो आरिज़ सो के उठता है तो मैं बस सारे काम छोड़ के उसके पास आके बैठ जाती हूँ। अब उसकी वो वाली एज आ गई है कि वो टॉयज़ की इसकी आवाज़ से बड़ा अट्रैक्ट होता है, बड़ा खुश होता है। अब जब वो दोबारा सो गया था तो मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा जो भिंडियाँ हैं इनको हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। आज मेरे हस्बैंड के साथ मैंने कहीं बाहर जाना था, तो मेरा सारा ध्यान ये था कि जल्दी-जल्दी से भिंडियाँ बना लेती हूँ, ताकि जब हम बाहर से वापस होके आएँ तब तक खाना तैयार हो, और जल्दी से रोटियाँ बना लूँगी। यहाँ मैं भिंडियाँ फ्राई कर रही थी, सब कटिंग वगैरह मैंने करके रख दी हुई थी। दिन के टाइम में मैं सब्ज़ी खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सब्ज़ी दिन के साथ दिन के टाइम पे खा लेना। लेकिन शाम को मुझे होता है मैं फिर वही खाऊँ जो मैंने दिन में खाया था। अगर कोई ऐसी कोई चीज़ बनी हो, पुलाव या बिरयानी या कोई और सालन वगैरह, तो वो मैं शायद रात को खा लूँ, लेकिन शाम को वैसे सब्ज़ी दोपहर वाली खाई नहीं जाती। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। यहाँ मेरी भिंडी जो है ना वो फ्राई हो गई थी। मैंने थोड़े से ऑयल में इसको वैसे एक रेडनेस ही दी थी, क्योंकि ज़्यादा ऑयल में फिर वो मेरे हस्बैंड को होता है कि तुमने ज़्यादा ऑयल यूज़ किया है, ये तो मैं नहीं खा सकता। और इस तरह यहाँ पे मैंने जो प्याज था ना ब्राउन सा किया था। ये भी मैं यहाँ भी मैंने बहुत कम ऑयल डाला था, क्योंकि उनको फिर वो उनको पसंद नहीं ज़्यादा ऑयल डाला हो खाने में। यहाँ मैं खाना पका रही थी, सारे मैंने स्पाइसेस बाहर निकाल के रख दिए थे ताकि सारे स्पाइसेस निकालूँ, जल्दी जल्दी से खाना बने और फिर मैं जाऊँ। आज मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके जाना था बाहर, तो मेरा माइंड में ये था कि कहीं उनको भी देना हो रही हो, मैं जल्दी से खाना पका के तैयार हो जाऊँ। खाना पकाते हुए मेरे माइंड में ये था कि बच्चों को उठाना है, तैयार करना है। तो जब मैंने खाना बना के रखा ना, तो मैंने स्टोव हल्का सा ऑन किया था। मैंने कहा निकलते निकलते इसको ऑफ़ कर दूँगी। अब मैं जब गाड़ी में बैठी हूँ, मैंने उनका इंतज़ार किया, मैं टाइम पे आके गाड़ी में बैठ गई हूँ कि उनको मेरी वजह से देर ना हो जाए, उन्होंने बाकी काम भी करने होते हैं। मैं खाना पका के जल्दी ताकि गाड़ी में बैठ गई हूँ, और मुझे माइंड में फिर ये आ गया कि कहीं मैंने स्टोव बंद किया था कि नहीं किया था। अब मैंने उनसे कहा कि बस वापस चलते हैं, मुझे लगता है मैंने स्टोव ऑन कर दिया हो। अब वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं किया होगा, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो नहीं कर सकती ना। अब दिल में मैं कहूँ कि मेरे बच्चे छोटे-छोटे से थे, मैं निकलते-निकलते माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। हो सकता है मैंने ना किया हो। अब वो मुझे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर कर भी दिया होगा तो कुछ नहीं होता। अब आधा रास्ता हो गया, हम जा रहे हैं अब। अब मैं ये दिल में सोच रही हूँ, अगर तो वो स्टोव ऑन रह गया, वो खाना जल जाएगा, फायर अलार्म बज जाएगा, हमारे घर के पास फायर फाइटर की गाड़ी आ जाएगी। दिमाग में सौ ख्याल आई जा रहे हैं, और मैं दिल में बस दुआ ही करी जा रही थी कि बस अल्लाह मियाँ घर जाऊँ तो खैरियत से हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे हौसला दिया, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, अगर हो भी जाएगा तो। मेरे माइंड में ये था कि अगर खाना जल गया तो आके फिर पकाना पड़ेगा, ये फिक्र पड़ गई फिर। अब वो जो 30-40 मिनट्स का रास्ता था, वो मैंने सारा टाइम ये मैं गाड़ी में बैठ के अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी, और इस टाइम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने स्टोव ऑन किया कि नहीं हुआ किया। जब मैं घर आई तो मैंने स्टोव ऑफ़ किया हुआ था, मैंने ऑफ़ करके ही गई हुई थी, कोई चल नहीं रहा था। वो 30-40 मिनट्स में ऐसे ही परेशान हो रही होती। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि ऐवें ही जब हम लोगों को लगता है कि शायद हमने स्टेटमेंट बंद किया था कि नहीं किया था, इस्त्री बंद की थी नहीं की थी, क्योंकि वो माइंड इतनी तरफ चल रहा होता है वो भूल ही जाता है। यार मैं रोटी बना रही थी और बाहर बारिश हो रही थी, इतना प्यारी लग रही थी। मैंने रोटी बनाई, साथ साथ मैंने कहा अलीज़ा को आप यहाँ रेन के पास बैठो और रेन के पास बैठ के अपनी रोटी खा लो। ये मैं आपको फ्रंट यार्ड से दिखाती हूँ, बहुत प्यारा लग रहा थी। वैसे यहाँ बारिश इतनी तेज़ भी नहीं होती, आवाज़ नहीं आती, कि अभी आज इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि बहुत प्यारी आवाज़ थी। और लेकिन अभी सर्दी इतनी ज़्यादा शुरू हुई, मौसम ठीक था, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही थी।
यहाँ लीज़े अपनी रोटी खा रही थी। फिर शाम को हम इन बच्चों को बाहर ले गए। हमारे घर के पास ही एक जगह है जहाँ पर गेम्स वगैरह होती हैं। यहाँ हम पहले नहीं गए हुए थे, तो हमने कहा चल जाके देखते हैं। बस ठीक था, कोई ख़ास इतने मज़े का नहीं था। इससे ज़्यादा अच्छी जो है ना, वो हमारे घर के पास जो मॉल्स हैं उनमें ज़्यादा अच्छा बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं। थोड़ी देर के लिए अलीज़ा को दिखाया। यहाँ पर एक अंदर मॉल भी था, वहाँ भी हम नहीं आए हुए थे। ये हमारे घर, ये अभी रिसेंटली हमें पता चला था इसका। तो वो मॉल भी बहुत मतलब खामोशी खामोशी सी थी, वहाँ पर एक दो ही दुकानें थीं। तो गुज़रते गुज़रते हमने कहा देख लेते हैं। फिर हमने वो वाली शॉपिंग की जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, गुज़रते गुज़रते हाँ बस ले लेती हूँ, हाँ ये भी चाहिए ही होगा। बस मॉल गुज़र रहे थे तो बस मैंने कहा कि हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेती हूँ। मॉल देखने में तो इतना अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन पता नहीं क्यों इस एरिया में ऐसा क्या हुआ कि ये मॉल में लोग आना बंद हो गए। अब अक्सर तो शॉप्स यहाँ बंद बंद हो रही थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ लोगों का बिज़नेस कितना मतलब लॉस में जाता है ना, कि दुकान खोलिए और फिर वहाँ वो चली ही नहीं। यहाँ से हमने थोड़ी सी चीज़ें वगैरह ली, फिर अलीज़ा को फिर अब वापस अपनी गेम की जगह पे आना था। ये मैं उसको खुश करी थी कि ऐसे कि तुम देख लो, क्योंकि शाम हो रही थी काफ़ी, तो वापस जाना था घर। ये इतनी एक्साइटेड होती है इस तरह की जगहों पे आके, बहुत खुश होती है। अब हर गेम को जाके इसने हाथ लगाना है और देखना है जल्दी जल्दी से। आरिस भी इंजॉय कर रहा था, जबकि छोटे बच्चे घबरा जाते हैं ऐसी ऐसी जगहों पे, क्योंकि इतनी आवाज़ होती है गेम्स की, लेकिन वो भी इंजॉय करता, उसको भी अच्छा लग रहा था। घर आके फिर मैंने जो चोरी शॉपिंग की वो खोली। अलीज़ा तो है ना फ़ौरन आके बैठ जाती है कि मम्मा मैं खोलूँ, मैं करूँ। अब आजकल मैं कैमरा यूज़ कर रही होती हूँ हर चीज़ की, वीडियो क्लिप्स बना रही होती हूँ, तो उसको लग रहा होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो उसने हर चीज़ को करना होता है, मम्मा मैं दिखाऊँ, मैं करूँ। कुछ दिन पहले वो सब चीज़ें वगैरह सेट करके मुझे कहती मम्मा मुझे कैमरा दे दें। ये मैंने स्नो बूट्स लिए थे, एंकल बूट्स। ये मुझे ज़रूरत थी इनकी, तो ये मैंने लिए थे। बाकी तो ऐसे ही गुज़रते गुज़रते जो पसंद आ रहा था मैंने ले ली थी। अलीज़ा के ये क्लिप्स लिए थे। आगे सर्दी आ रही तो मेरे पास इस ग्लव मिटन्स नहीं थे इस तरह के, वो कैप और ये अलीज़ा के क्लिप्स लिए थे। वहाँ पर बेल्ट्स बहुत प्यारी थी, ज़रा फंकी से कलर की, तो मैंने वो भी ली। अलीज़ा का एक नाइट सूट ले लिया। अ, उसको बहुत अच्छा लगता है अपना नाइट सूट पहनना। तो मैंने कहा उसकी नाइट सूट ले लेती हूँ। सही आई मास्क भी था उसका, मैं इतना खुश हो रही थी, हाथ लगा रहा था कि मामा ये मेरे लिए, मेरा है, ये मेरा है। और ये इसकी अंडर शर्ट्स वगैरह ली हैं। अक्सर ये होता है कि स्कूल में तो इतना उन्होंने हीटिंग ऑन की होती, तो नहीं तो ये शर्ट के ऊपर जैकेट पहन के चले जाते हैं बच्चे, तो सही रहता है। ये सॉक्स आजकल इस तरह के कलर्स, फंकी कलर्स की सॉक्स का बहुत फैशन आया, तो मुझे ये मिली, मैंने ये ले ली। अलीज़ा के लिए फिर बालों के क्लिप्स वगैरह भी ले, क्योंकि अक्सर इतने गुम हो जाते हैं, ये जितने मैं लेती हूँ उतने ही गुम होते हैं। ये लिए और अपनी बेल्ट्स ली। मैं आपको ये बेल्ट्स दिखाती हूँ जो मैंने दूसरी शॉप से ली थी। ये बड़ी फंकी से कलर की थी। आजकल वैसे ही इन बेल्ट्स का बहुत फैशन आया हुआ है, इन कलर्स का। तो मैंने ये वाली बेल्ट्स भी ली। ये मैं आपको ये देखिए, ये येलो और ग्रीन सी। ये एक हाथ पे कैमरा होता है और एक हाथ से मैं निकाल रही होती हूँ, इतना मुश्किल हो रही होती है ना। ये देखिए, अब ये अलीज़ा ने भी इसको ना पकड़ लिया था। बस ये वो वाली शॉपिंग है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, सामने सामने गुजरते गुजरते बंदा उठा लेता है। ये अलीज़ा की एक पैंट भी मुझे पसंद आ गई थी, इसका कलर। या वो अलीज़ा की बात है। ये किसके शूज़ हैं अलीज़ा? दैट्स योर शूज़? ये शूज़ किसके हैं अलीज़ा? ये फिर रात के खाने का टाइम हो गया। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, यहाँ एक ग्रॉसरी स्टोर है वहाँ से। ये चाउमीन आपको ओवन में रखना है और रेडी टू ईट। बहुत मज़े का था। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतने मज़े का होगा इस तरह फ्रोज़न चाउमीन, लेकिन बहुत अच्छा था। उसको थोड़ी सी मैंने चीज़ भी डाल ली और मज़े से मैंने खा लिया। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।